सो हे गाइस, दिस इज़ द डे वन ऑफ माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। घर पे तो कोई काम नहीं है, आज संडे है। तो बाहर जा रहा हूँ, तो वहीं पे कुछ शूट करेंगे। तो वहीं का मैं आपको कुछ बताऊँ। अब घर पे तो मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया कुछ बात करने के लिए। घर पे बैठे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सोचा बाहर चलते हैं घूमने के लिए। अभी मेरे को ही देख रहे हैं, कुछ अजीब सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, अब ब्लॉगिंग में तो ऐसा होता ही है। जब तक कुछ ऑकवर्ड सा फील नहीं करेंगे तो तब तक व्लॉग कहाँ बनेगा। आ गए फाइनली पार्क। पार्क तो खुला है 2 बजे। वाह, वो भी संडे के दिन। लगता है संडे है इसलिए खुला है। चलो अंदर चलते हैं। इसमें ना मैं बचपन में बहुत खेलता था, इस वाले झूले जो भी पार्क है, मतलब खेलने वाले आइटम्स हैं ना, इसमें बहुत खेलता था मैं बचपन में। तो चलो एक अच्छी सी जगह ढूंढ के फिर वहाँ पे। अरे वाह, यहाँ तो एक्सरसाइज चल रही है। रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। ये देखो, वाह। चलो फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ हम बैठ सकते हैं और कुछ बातें कर सकते हैं। ये रही वो जगह, सिर्फ मैं एंड आप सभी। तो क्या बात करें। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हाँ गाइस, क्या बात करें। तो वही मैं कह रहा था, मैं 19 ईयर्स का हूँ, 6 फीट टॉल हूँ, 56 किलो वेट, बॉडी वेट है मेरा। और पहला वीडियो है। चलते चलते यहाँ पे पार्क पे आ गए। पार्क में आप पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद अब बेंच में बैठ गए हैं। तो फाइनली कुछ अकेले में बात करने के लिए टाइम मिल गया। आप लोग को बैकग्राउंड में बहुत सारे बर्ड्स की साउंड आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, जो अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। सामने एक अंकल बैठे थे। मैं फ़ोन उनके डायरेक्शन में घुमा के मैं पर खुद को शूट कर रहा था। उनको लग रहा था कि मैं उनको शूट कर रहा हूँ, इसलिए वो चले गए। अब क्या करें, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो खुद को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे अकेले बैठ के एक अच्छी बात है कि मैं खुद से, मतलब खुद के साथ कुछ, खुद को कुछ टाइम दे पा रहा हूँ और खुद के लिए कुछ सोच पा रहा हूँ। वरना तुम अकेले रहते हो सिर्फ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैं बचपन में इस पार्क में बहुत बार आया करता था। सुबह सुबह 5 बजे उठ के, कभी 4:30 6 बजे उठ के। जब बचपन में मैं और मेरे चाचा थे, तो वो मेरे को पहली बार लाए। तो फिर मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे एक पार्क है। तो फिर मैं आने लगा। तो आते आते फिर मेरे को हैबिट हो गया। तो फिर मैं रोज़ सुबह सुबह आने लगा, यहाँ पे भागने लगा, अपना एनर्जी बूस्ट करने लगा, एंड्योरेंस बढ़ाने लगा। तो फिर एक आदत सी हो गई। फिर बाद में जैसे ही बड़ा होता गया, फिर कोरोना हो गया। कोरोना के बाद फिर मेरा आना कम हो गया। फिर आदत छूट गई इस पार्क की। पर इस पार्क ने, दिस पार्क हैव चेंज्ड मी अ लॉट। पर अभी वापस आएंगे, जैसे ही हम फिटनेस पे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी आएंगे, कभी कभी शूट भी करेंगे। और मैं आप लोग को फिर से कभी दिखाऊंगा, यहाँ पे बात करके, यहाँ पे शूट करके। तो मेरे सेकंड सेमेस्टर अभी ख़त्म हो गए हैं। तो कल परसों ही ख़त्म हुए हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद अभी कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। तो कुछ दिन अपने साथ बिताने का थोड़ा टाइम मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्या करूँ। फिर सोचा कि फ्री टाइम है तो चलो ब्लॉग्स बनाते हैं। फिर अगर कंटिन्यू हुआ तो डायरी डालते जाएंगे। देखो जैसे ये बच्चे आ रहे हैं ना खेलने के लिए, मैं भी बचपन में ऐसे ही आता था पार्क में। और इस वाले में मैं खेला करता था। देखो इसमें इसमें गाइस, पता है मेरी एक बुरी आदत क्या है। मैं एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको एंड नहीं कर पाता। मतलब अभी मैंने, अगर सोचो कि मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, तो 3 महीने जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली छोड़ दूँगा। पता नहीं क्या होता है मेरे को। मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं डिसिप्लिन्ड रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। और जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, और उसको कंसिस्टेंटली करता रहूँ।
डेली जिम जाऊँ, सही से डेली जिम जाऊँ और सही क्या कहते हैं डाइट लूँ, कोई जंक ना खाऊँ और सिर्फ वर्कआउट करता रहूँ रोज़। और बिना रेस्ट के ही करना चाहिए। वैसे मैं रेस्ट ले लेता हूँ तो अगले दिन से फिर जाने का मन ही नहीं करता है। वैसे आज पार्क में बैठ के खुद से मतलब आके और खुद से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ घर पे पड़ा रहता हूँ, सिर्फ टाइम वेस्ट कर देता हूँ। तो आज पार्क में आए, खुद से कुछ बात किया, कुछ थिंक करने का टाइम मिला, कुछ अपने बारे में थिंक करके फिर अपने को मतलब खुद को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सोचने का भी टाइम मिला। हम क्या कर रहे हैं लाइफ में और लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी सोचने का टाइम मिला। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप लोग भी अगर कहीं पे जा रहे हो मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए तो अकेले तो कहीं पे भी जाओ और थोड़ी देर बैठ के कम से कम एक आधा घंटा तो सोचते रहना कि अपने बारे में अगर कुछ आप गलत कर रहे हो तो कैसे उसको सही करा जा सकता है, या फिर कैसे उसको मतलब क्या उसके टेक्निक्स हो, मतलब क्या उसके मेथड्स हो सकते हैं कि उसको सही कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब आप भी थिंक कर सकते हो। तो मुझे तो अच्छा लगा। मैं अपने इस 30 मिनट्स के एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है तो आप भी बाहर जाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। खुद के साथ बैठिए, एक 30 मिनट्स तो कम से कम बैठिए और सोचिए। चलो, बहुत अच्छा लगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करके। अब घर चलते हैं, पापा का फ़ोन आ गया है, अगर लेट गए तो पीट देंगे पापा। अब भूख लग रहा है तो घर जाके खाना खाएंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है, थोड़े काम करेंगे खुद के। तो घर जाके मिलते हैं, ठीक है। घर तो मैं आ गया हूँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता घर में जाके, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। देख धो के रखे मैंने देख धो के रखे कैसे चमक रहा है। मैंने धोए हैं।